and we will continue our discussion. चलिए, let me open Core Java Mastery वाला project and here I will create one package. Package का मैं नाम रखूँगा Section 15. This is our 15th chapter and chapter का नाम है Inner Classes and Nested Classes. What is the name of chapter? Inner classes and nested classes. चलिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इनर क्लास के बारे में. आप लोग यहाँ ध्यान देंगे. यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ एंड इस क्लास का नाम है आउटर वन. व्हाट इज द नेम ऑफ अ क्लास? आउटर वन. जिस प्रकार से आप किसी क्लास के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो एंड फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो, जिस प्रकार से आप किसी क्लास के अंदर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो, उसी प्रकार से आप लोग एक क्लास के अंदर एक और क्लास को क्रिएट कर सकते हो. जिस प्रकार से आप किसी क्लास के अंदर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हो, उसी प्रकार से इनसाइड अ क्लास यू कैन क्रिएट अनदर क्लास. यस, कैन यू सी हियर I have created a class which is present inside another class. इस क्लास को कहा जाता है इनर क्लास. क्या कहा जाता है? इनर क्लास. जिस प्रकार से आप किसी क्लास के अंदर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो, यहाँ देखो, उसी प्रकार से आप लोग किसी क्लास के अंदर एक और क्लास क्रिएट कर सकते हो. एंड इस क्लास के अंदर भी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस हो सकते हैं. Display method of inner class. Is this clear everyone? Do you remember? Do you remember? एक क्लास के अंदर दो प्रकार के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज. क्या ये वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से मार्क है? अगर इस वेरिएबल को यूज करना है तो आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास. क्या ये फंक्शन स्टैटिक कीवर्ड से मार्क है? नो. इस फंक्शन को अगर मुझे यूज करना है तो आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास. क्या ये क्लास स्टैटिक कीवर्ड से मार्क्ड है? नो. इस क्लास को अगर मुझे यूज करना है तो आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास. हियर, यहाँ पे मैं आउटर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा. आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास. के पास एक इनर नाम की क्लास है एंड इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा किसके थ्रू बनेगा? आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू. सो हियर आई विल राइट इनर. कैन यू सी? एक और बार, क्या इंटीजर एक्स वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से मार्क है? नहीं. तो इंटीजर एक्स वेरिएबल को यूज करने के लिए आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास. क्या डिस्प्ले फंक्शन स्टैटिक कीवर्ड से मार्क है? नो. विच मीन्स फॉर एक्सेसिंग डिस्प्ले फंक्शन आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास. डिस्प्ले क्लास नहीं, आउटर क्लास. सेम वे अगर मुझे इनर क्लास को यूज करना है तो फॉर दैट आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास. इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए I need the object of outer class and outer class के object के through I will be creating the object of inner class. इसे कहा जाता है inner class. एक ऐसी क्लास जिसका एग्जिस्टेंस किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उस क्लास को कहा जाता है इनर क्लास. समझ में आया? Now this is very important. क्या इनर क्लास
आउटर क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है? लेट्स चेक। ये डिस्प्ले फंक्शन किसका पार्ट है? इनर क्लास का। क्या इनर क्लास के फंक्शन के अंदर हम लोग आउटर क्लास के वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं? लेट्स चेक। system.out.println, यहाँ पे मैं लिखूंगा x। एरर आया क्या? नहीं। इनर क्लास का वेरिएबल आउटर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। Here I will write this dot display। ये कौन सा फंक्शन हुआ? करंट क्लास का फंक्शन, मतलब डिस्प्ले फंक्शन। लेकिन अगर मुझे प्लीज टेल मी, आउटर क्लास के फंक्शन को कॉल करना है किसके? आउटर क्लास के। तो आई हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस, सुपर डॉट, आई गेस दिस इज द कीवर्ड विच वी हैव टू यूज, आउटर डॉट दिस डॉट डिस्प्ले। इससे कौन सा फंक्शन कॉल होगा? आउटर क्लास का डिस्प्ले फंक्शन। दिस मतलब क्या? आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट। दिस मतलब क्या? करंट क्लास। बट विच क्लास? आउटर क्लास। तो इससे कौन से क्लास का फंक्शन कॉल होगा? आउटर क्लास का डिस्प्ले फंक्शन। समझ में आया आप लोगों को? इसे कहा जाता है इनर क्लास। एंड इंस्टेंस 2 के थ्रू मैं किसे कॉल करूंगा? डिस्प्ले फंक्शन को, जो कि इंटरनली फिर ये डिस्प्ले फंक्शन किसे यूज कर रहा है? आउटर क्लास के वेरिएबल x को एंड आउटर क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को। नाउ लेट मी डिफाइन एवरीथिंग। हियर आई विल ओपन माय नोटपैड। लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो। यू कैन ऑलवेज राइट दिस, आउटर वन डॉट दिस डॉट एक्स, चलेगा ये, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक और फंक्शन है। तो विच डिस्प्ले फंक्शन, इसीलिए फिर हमें क्लास का नाम लिखना पड़ा एंड एक्सप्लिसिटली बताना पड़ा कि दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ आउटर क्लास। ऐसा भी लिख सकते हो। नाउ लेट मी राइट हियर फ्यू थियरी फॉर यू गाइज। ए क्लास which is present inside, a class which is present inside another class is known as inner class. A class whose object, a class whose existence, लिखिए, whose existence depends on the एक ऐसी क्लास जिसका एग्जिस्टेंस किसी आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उस क्लास को कहा जाता है इनर क्लास। समझ में आया आप लोगों को? आसान है ना? इनर क्लास कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास। इनर क्लास कैन एक्सेस वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑफ आउटर क्लास यूजिंग आउटर डॉट दिस प्रॉपर्टी का नाम। वो वेरिएबल भी हो सकता है या फिर वो फंक्शन भी हो सकता है। दिस इज द सिंटैक्स। ये सिंटैक्स को मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिए ताकि आप लोग हाईलाइट कर पाए इसे। ठीक, सब ये समझ में आया? कल कोई क्लास नहीं है। कल आई हैव टू टेक इंटरव्यूज, तो कल बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, आना है क्या? बताओ। संडे है, इतने अच्छे दिन को क्यों जावा पढ़ के बर्बाद कर रहे हो? एंजॉय। कहाँ जा रहा है? अरे तू आया नहीं एप्टीट्यूड के लिए। कैसा गया वो इंटरव्यू? संडे को है।
आज हिमांशु, दर्शना का कल है। हाँ क्या? तो दर्शना तो ऑनलाइन अटेंड कर रही है क्या? नहीं वो आएगी। वो आएगा। वो घर गई है और फिर घर से फिर से वहाँ पे हैं? शादी हुई है। घर पे एक्चुअली शायद। ओके, तो शायद से फिर दर्शना ऑनलाइन अटेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ होगी ना। है शायद से, हाँ। डन। आउटर दिस प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल का नाम या फिर फंक्शन का नाम. यस, नाउ लेट्स लर्न अबाउट स्टैटिक नेस्टेड क्लास. अच्छा, ये लिखना है आप लोगों को, लिख लो जल्दी जल्दी. लिखो. हो गया? कुछ पूछना है? आर्या कुछ पूछना है आपको? पेरेंट क्लास एंड इनहेरिटेंस जैसा ही हो गया. यस, लेकिन इनहेरिटेंस में इंटरनली यही चीज़ें होती है. तो जब इनहेरिटेंस जैसे जावा के अंदर फीचर्स नहीं थे पहले, तो तब डेवलपर यूज टू यूज इनर क्लासेस फीचर्स को शेयर करने के लिए. ठीक. अगर किसी ने पूछा कि विदाउट एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिटेंस को अचीव करना है तो कैसे करोगे? यूजिंग इनर क्लास. एंड यहाँ पे भी देखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है? आउटर क्लास का, पेरेंट का. तो जब इनहेरिटेंस जैसे फीचर्स नहीं थे जावा के अंदर, तब डेवलपर्स यूज करते थे दिस ऑब्जेक्ट. लेकिन इनहेरिटेंस का एक अच्छा फीचर पता है क्या है? पेरेंट कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड. यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते हो आप लोग. यहाँ पे ये जो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इसे स्टोर करना आई वोंट रेकमेंड. मतलब ये देखो, इंस्टेंस 1 के अंदर स्टोर करो इंस्टेंस 2. आई वोंट रेकमेंड कि आप लोग ऐसा कुछ करें. दिस इज नॉट गुड. अगर इनहेरिटेंस होता तो पेरेंट आउटर कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ इनर, लेकिन इनर क्लास के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो इजर रिलेशनशिप. एरर इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है. इनर क्लास इज बोरोइंग द फीचर्स, लेकिन दोनों क्लास एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, इसीलिए एरर आया. समझा? अगेन बस ये इतना याद रखो, आप लोगों को इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा. बढ़े आगे. नाउ आई विल टीच यू अबाउट नेस्टेड क्लास. नेस्टेड क्लास इज वेरी सिमिलर टू इनर क्लास. बस समझते हैं कि कैसे करना है. ये देखो, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ. क्लास का नाम है आउटर 2. एक क्लास के अंदर हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं. स्टैटिक वेरिएबल मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसे आप किसी क्लास नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे. आई होप यू रिमेंबर स्टैटिक वेरिएबल. जब आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड से मार्क करते हो तो वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट लेवल पे विजिबल नहीं, क्लास लेवल पे एक्सेसिबल होता है. यस, सेम वे क्लास के अंदर हम लोग स्टैटिक फंक्शंस भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? स्टैटिक फंक्शन. स्टैटिक मेथड ऑफ आउटर 2 क्लास. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ जिस प्रकार से आप किसी क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक फंक्शन लिख सकते हो, उस प्रकार से आप लोग स्टैटिक इनर क्लास भी बना सकते हो, जिसे कहा जाता है नेस्टेड क्लास. क्या कहा जाता है? नेस्टेड क्लास. जिस प्रकार से आप किसी क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो, उसी प्रकार से यू कैन क्रिएट अ स्टैटिक क्लास. इस स्टैटिक क्लास के अंदर अज्यूम करो कि कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स है एंड कुछ स्टैटिक फंक्शंस है. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टैटिक मेथड ऑफ inner 2 class. And now I will show you कि कैसे एक इनर क्लास आउटर क्लास के स्टैटिक आउटर क्लास के फीचर्स को एक्सेस करेगी.
जब आप किसी वेरिएबल को या फिर किसी फंक्शन को स्टैटिक कीवर्ड से मार्क करते हो तो वो वेरिएबल एंड फंक्शन हमेशा किसके थ्रू विजिबल रहेंगे? क्लास नेम के थ्रू। किसके थ्रू? क्लास नेम के थ्रू। तो इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर अगर मुझे आउटर क्लास के x वेरिएबल को प्रिंट करना है तो मैं आउटर क्लास का नाम लिखूंगा डॉट x। स्टैटिक वेरिएबल्स एंड फंक्शंस किसके थ्रू एक्सेसिबल होते हैं? क्लास नेम के थ्रू। आउटर डॉट विच फंक्शन? डिस्प्ले फंक्शन। तो किसका फंक्शन कॉल होगा? आउटर क्लास का डिस्प्ले फंक्शन। नाउ इनर क्लास एंड नेस्टेड क्लास का डिफरेंस अब आप लोगों को समझेगा। क्या वेरिएबल x को यूज करने के लिए मुझे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है? नो, बिकॉज इट इज मार्क्ड विथ स्टैटिक कीवर्ड। यस। क्या डिस्प्ले फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है? नो। क्या इनर क्लास को, स्टैटिक इनर क्लास को यूज करने के लिए मुझे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है? नो। यस। हाउ टू एक्सेस inner class? outer class dot inner, and with the help of this you can call display function। outer class के अंदर एक inner2 नाम की क्लास है। इस inner2 क्लास के अंदर एक display नाम का स्टैटिक फंक्शन है जिसे मैंने कॉल किया है। समझ में आया आप लोगों को? What is the difference between inner class and nested class? Inner class में outer class का object create करना होता है, then only we can create the object of inner class। लेकिन static nested class के केस में outer class का object बनाने की जरूरत नहीं है। यही difference है। समझ में आया आप लोगों को? बस हो गया। ये कोड लिख के देखो। सर वो ऊपर वाला जो स्टैटिक का कोड है वो फिर से मतलब ये पढ़ा है आपने? जब किसी वेरिएबल को आप स्टैटिक कीवर्ड से मार्क करते हो तो उसे यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू यूज ओनली क्लास नेम। सेम हियर। ठीक करके देखो। पहले ये लिख के देखो। इफ यू हैव लैपटॉप ये 2 कोड लिखो या फिर मैं सारे समझा देता हूँ एंड घर जाके लिखो। घर जाना है? जाओ जाओ। मुझे इतना ही बताना था आज। समझ में आया आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। बाप रे, कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं। समझ में आया आप लोगों को? जाओ बिंदास। सावी थ्योरी चाहिए? सब लोग जा रहे हैं ना हाँ। अभी। हाँ, थोड़ा सा इनको जाने के लिए बात करें। हाँ, क्या? कुछ नहीं। अरे जाओ ना बिंदास। हाँ बिंदास। यस, जा सकते हो एवरीवन। यही मुझे पढ़ाना था। आप लोगों को रिकॉर्डिंग एंड कोड्स मिल जाएंगे। जाओ बिंदास। बारिश आ रही है क्या बाहर? नहीं ना? ठीक है। सर। हाँ वैष्णवी। सर कोड सेंड करो ना। हाँ मैं भेज रहा हूँ। रिकॉर्ड है यस। ये भी आएगा ना पेपर? हाँ क्यों, क्या हो गया? नहीं वो दूसरा जो वाला था। अच्छा, बाप रे।